तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल कोर्सेज है। ये TYBMS SEM 6 है। इसके अंदर है आपका इनोवेशन फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर से 2019 अप्रैल विद सोल्यूशन देखने वाले हैं। बच्चे लोग कमेंट करते सर इसका ऑब्जेक्टिव्स हमें बताइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको एनालिसिस भी करेंगे। जो फर्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन आया था वो था आपका ट्रू एंड फॉल्स। एनी 7 अटेम्प्ट करना है। जो कि फर्स्ट क्या है इसके अंदर, फाइनेंशियल सर्विस डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज आर इनटेंजिबल एंड डू नॉट हैव द फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग फाइनेंशियल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है फॉल्स विद रीजन दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ताकि आपको समझने थोड़ा सा और इजी हो जाए। दे आर द 5 टाइप्स ऑफ द अंडरराइटर्स। फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, दे मे मोर और फ्यू टाइप्स ऑफ अंडरराइटर्स। ठीक है, और 5 टाइप मे बी simplifications और specific to be certain market। तो 5 हो सकते हैं लेकिन वो सर्टेन मार्केट पे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मोर और फ्यू होते हैं। इन वेंचर कैपिटल देखिए, मेजानाइन फाइनेंसिंग इज द पार्ट ऑफ द एक्सपांशन कैपिटल स्टेज। तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट, रिवॉल्विंग क्रेडिट इज वेरी मच लाइक द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो आंसर है इसका 2, यस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेसिकली बैंक देते ही है। ठीक है, इसका रीजन क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, जब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी अ डिसकनेक्टेड। ठीक है, सॉरी डिस्काउंटेड, सॉरी। तो इसका आंसर है फॉल्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड होता है, डिस्काउंटेड थ्रू द बैंक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सब ब्रोकर कैन बी ऑपरेट ओनली ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर। ठीक है, ILL। ही कैन नॉट डील इन द सिक्योरिटी ऑफ हिज ओन अकाउंट एज अ प्रिंसिपल। तो इसका आंसर है 2। ठीक है, नेक्स्ट, डेबिट कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो आंसर है फॉल्स, नहीं, क्योंकि डेबिट कार्ड को हम इलेक्ट्रॉनिक चेक नहीं, हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। फिर नेक्स्ट है होम लोन इज अवेलेबल फॉर द परचेस ऑफ लैंड एज वेल एज द इम्प्रूवमेंट एक्सटेंशन ऑफ अ हाउस। तो यस, 2 है इसके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रिसिल इज द लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन द वर्ल्ड। तो फॉल्स। ठीक है, सिर्फ क्रिसिल जो है वो आपका एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ये लीड करता है पूरे वर्ल्ड को, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 10 के 10 ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, इसको देख सकते हो। उसके बाद जो इसके अंदर गिवन था वो है मैच द कॉलम है, 8 मार्क्स के लिए, यानी 8 अटेंड करना है। ठीक है, आपको सोल्यूशन यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DRT का फुल फॉर्म क्या होता है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, फिर अंडरराइटर का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्ट एक्ट ऑफ गारंटी फॉर सेल्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, कॉर्पोरेट काउंसलिंग क्या है यहाँ पे, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। ठीक है, टाइम बिल को हम शॉर्ट में लिखते हैं टी बिल। स्क्रूटिनाइजेशन इंस्ट्रूमेंट मतलब पास टू द सिक्योरिटीज। ठीक है, और कोई भी सिक्योरिटीज को स्क्रूटिनाइज करते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट में इसको हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और समझते हैं। ठीक है, और होल सेल्स डेप्थ मार्केट, तो उसको हंडीज बोलते हैं हम लोग। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है आपका, फीस बेस है और इंडिजियस बिल फंड बेस है बेसिकली। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंशियल, इसको आता है मूडीज। ठीक है, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है आपके पास, डेटा रिस्पॉन्स ट्रिब्यूनल है। तो ये डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सप्लेन द एनी 7 ड्रॉबैक ऑफ फोरफिटिंग। ठीक है, फोरफिटिंग क्या होता है, बेसिकली जब आप शेयर्स बाय करते हो, ठीक है, और फिर उस शेयर्स को पेमेंट नहीं करते तो कंपनी क्या करती है, वहाँ पे फोरफिटिंग कर देती है। तो ये प्रोसीजर होता है, जैसे कि मैंने कोई शेयर्स परचेज किया हुआ है तो इसमें एप्लीकेशन हो गया आपका। ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या सेकंड कॉल भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दैट टाइम जब मैंने पेमेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है, मैं आपको प्रॉफिटिंग का मीनिंग समझा, जब मैंने पेमेंट नहीं किया, ठीक है, उस स्टॉक एक्सचेंज का या जो शेयर्स का, तो कंपनी दैट टाइम क्या करती है कि मेरे शेयर्स को, मेरे जो नाम का शेयर्स है उसको वो यहाँ पे कैंसिल कर देती है, ऐसा समझ सकते हैं। और फिर इसको फोरफिटेड कर देती है। ठीक है, फोरफिटेड करके उसको फिर अगेन रीसेल कर देती है, लेकिन पहले क्या करती है, फोरफिटेड करती है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जिसका भी शेयर है, जैसे कि मेरा शेयर मैंने फोरफिटेड करवा दिया है। ठीक है, तो अब जो कंपनी ने पहले मेरे से पैसे लिए थे, यानी कि एप्लीकेशन मनी लिया था, फिर अलॉटमेंट मनी लिया था, तो कंपनी मुझे वो रिफंड कर देती है, तो जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारे लॉस भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है वो बताना है आपको, ड्रॉबैक का मतलब क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है वो बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ये पूरा मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया 7 के 7 पॉइंट। ठीक है, आप इसको रीड कीजिए अच्छे से। 2019 का पेपर है ये, याद रखिए। फिर इसके बाद आपको गिवन है कि व्हाट आर द फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, और एक्सप्लेन एनी 6 फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस होता क्या है,
और उसके बेसिस पे 6 फंड जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जिसमें आपकी लोन है, लीजिंग है, बिल डिस्काउंटिंग है, फैक्टरिंग है, वेंचर्स कैपिटल फाइनेंशियल हो गया, हाउसिंग फाइनेंशियल हो गया, ठीक है। तो इस बेसिस में यहाँ पे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको और करके गिवन है, इसके अंदर आपको एक केस स्टडी टाइप का गिवन है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ सम्स को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि कंप्यूट अमाउंट एक्चुअली मेड अवेलेबल टू द पर एंटरप्राइजेस, ठीक है, या कैलकुलेट इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड मेड अवेलेबल टू पर एंटरप्राइजेस, या अज्यूम इंटरेस्ट इज कलेक्टेड इन द एरियाज एंड द कमीशन इन एडवांस, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है। तो कैसे करना है यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया हुआ है आपको। आप इजीली कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे से तो ए पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर बी पार्ट आपका कॉस्ट इफेक्टिव फंड है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट वो भी बता दिया मैंने। और सी पार्ट यहाँ पे से इफेक्टिव रेट ऑफ कंसिडरिंग द इंटरेस्ट इन एरर्स दिया हुआ है। तो यहाँ से आप हमको देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट यहाँ पे होगा। बी पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ मर्चेंट बैंक, ठीक है। मर्चेंट बैंकर का क्वालिटीज क्या है बेसिकली, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कि टेक्निकल स्किल एंड नॉलेज होता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल बिजनेस स्किल्स हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थिंग, एडिशनल क्वालिटीज क्या है वो यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ठीक है, जो कि ऑप्शनल था। अभी इसमें कैसा होता है कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया अपने पास, ठीक है। सेम इसी पेपर पैटर्न में रहेगा आपको 3A B, फिर और करके 3AB। तो ऐसे आपको 4 क्वेश्चन दिए, तो आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट इज द क्लीनिंग मेंबर्स और एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस ऑफ अ टाइप ऑफ क्लीनिंग मेंबर्स, ठीक है। तो क्लीनिंग मेंबर्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करो, क्लीनिंग मेंबर है क्या बेसिकली। और इसके बाद फिर यहाँ पे इसका जो पूछा था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, फंक्शंस ऑफ द क्लीनिंग, ठीक है। तो ये बता दो इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने टाइप भी बता दिया, क्योंकि ज़्यादा फंक्शंस आए तो टाइप भी इसमें लिख दिया मैंने, टाइप ऑफ क्या है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स। आपको डायग्राम के बेसिस पे आपको यहाँ पे स्क्रूटनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, प्रोसेस को। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, प्रोसेस जो है उसको एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। और फिर इसके नीचे इसका डायग्राम बता दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप डायग्राम भी देख सकते हो। तो जो ऊपर आंसर लिखा ना वही है डायग्राम। जैसे ऑर्गेनाइजेटर्स हो गए, ठीक है, तो ये एसेट्स पूल को बेसिकली हैंडल करते हैं। फिर आपके एसपीवी हो गए, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हो गए, ठीक है। फिर इसमें ऑप्शनल क्या दिया हुआ है वो देखो, क्रेडिट एनहांसमेंट हो गए, यानी कि यहाँ पे गारंटीज या ट्रांस हो गए, ठीक है, या सिक्योरिटीज इशूज जैसे बॉन्ड नोट हो गया। फिर इन्वेस्टर्स आ जाएंगे इसके अंदर, या सर्विसेज आ जाएंगे, ठीक है, या अंडरलिंग एसेट्स बॉरोवर, यानी कि पेमेंट, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है। फिर इसमें बेनिफिट क्या है इसका, ये मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ है, क्लियर। और यहाँ पे नोट मैंने लिखा हुआ है, जो कि नोट की इतनी कुछ जो जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शनल में देख सकते हो, यहाँ पे पूछा है डिफाइन लीज, एक्सप्लेन एनी 6 टाइप्स ऑफ द लीज दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो आपको 6 टाइप्स ऑफ द लीज बताना है, लीज है क्या एग्जैक्ट, ठीक है। तो लीज का डेफिनेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लीज जब करते हैं तो इसमें लाइजर्स, लीजर्स और लीजी ये आते हैं, ठीक है। लीज मतलब क्या हो जाता है कि आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे देख सकते हो कि द ओनर ऑफ द एसेट्स, यानी कि लैंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एक्सेट्रा, हु ग्रांट टेम्पररी यूज ऑफ द एसेट्स टू अनदर पार्टी। जैसे कि रेंट रेंट पे हम किसी प्रॉपर्टी को देते हैं तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए चार्जेस भी लेते रहते हैं। तो वो एक तरह का एसेट्स ही है अपने पास। और लीजी क्या होता है, द पार्टी हु एक्वायर द राइट टू यूज द एसेट्स फॉर द स्पेसिफिक पीरियड इन एक्सचेंज ऑफ द पीरियडिकल पेमेंट रेंट, जैसे एग्जांपल दिया रेंट, ठीक है। और यहाँ पे लीज का यहाँ पे एग्रीमेंट दिया हुआ है, आउटलाइन दिया है, टर्म एंड कंडीशन है, आर्ग्यूमेंट है, फिर इंक्लूडिंग क्या क्या वो लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ पे भी होगा 6 टाइप्स ऑफ लीजिंग क्या होता है, लीज क्या होता है, ठीक है, वो बताया हुआ है। जैसे कि ऑपरेटिंग लीज हो गया, फाइनेंशियल लीज हो गया, ठीक है, पैसे भी देते हैं, ठीक है, कैपिटल लीज हो गया है, सेल्स एंड लीज बैक हो गया, फिर ट्रिपल नेट लीज हो गया, एन एन लीज बोलते हैं इसको, फिर ग्रॉस लीज हो गया, ठीक है। ये सब आपके लीज के टाइप हो गए, 6 टाइप, चलो 6 मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेन द इशू इन द हाउसिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स, क्या हो सकता है, क्या क्या इशूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इशू में देख सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटीज हो गया, एबिलिटी ऑफ द फंड है, ठीक है, फिर एसेट्स लायबिलिटी मिस्टेक पे, रेगुलेटरी बर्डन हो गया, ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस बॉरोवर हो गया, ठीक है, लेक ऑफ सर्टेनाइजेशन हो गए, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछा हुआ है, कितने क्वेश्चन कितने पॉइंट बोले थे इसमें एक्सप्लेन करना है, ऐसा कुछ दिया नहीं है आपको, ठीक है। और ये 7 या 8 मार्क्स का है। तो आपको क्या करना है कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो 8 पॉइंट या 8 से ऊपर भी 10 पॉइंट तक लिख ही सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरा 10 पॉइंट पूरा इन्वॉल्वमेंट किया हुआ है। जितने मार्क्स का है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखने का, ठीक है, 1-2 पॉइंट ज़्यादा लिखोगे तो आपको अच्छा खासा मार्क्स भी मिल जाएगा, क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट वन इसका पार्ट आते हैं।
अभी जो इसमें लेक ऑफ ये हो गया, टोटल 10 पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हो। लिमिटेड फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग ये हो गया, हाँ ठीक है 10 पॉइंट। इसके बाद जो इसका बी और यहाँ पे देखो फोर्थ का ए आ गया, ठीक है अभी ये 3 का हो गया। फोर्थ का ए में क्या है, वेंचर कैपिटल, फीचर ऑफ वेंचर कैपिटल, ठीक है। वेंचर कैपिटल में क्या क्या आता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फोकस हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिर इन्वेस्टर प्रोफाइल से यहाँ पे, फिर इसके बाद बस ये 3 यहाँ पे मैं पॉइंट को इंक्लूड कर दिया हुआ वेंचर कैपिटल के अंदर, फीचर ऑफ द वेंचर कैपिटल, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द रीजन ग्रोथ ऑफ द कंज्यूमर फाइनेंस, तो ये 7 या 8 मार्क्स का है। ऑब्वियसली जितने भी क्वेश्चन हैं सब 7 और 8 मार्क्स के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कि राइजिंग डिस्पोजल इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इंक्रीज एक्सेस टू द क्रेडिट हो गया, ठीक है। फिर चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस हो गया, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव है यहाँ पे नीचे, और देख सकते हो इवॉल्विंग प्रोडक्ट ऑफर्स ऑफरिंग हो गया, फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन से, ठीक है इस तरीके से। और फिर इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वो देखो, व्हाट आर द स्मार्ट कार्ड, व्हाट इज द स्मार्ट कार्ड, और एक्सप्लेन द 5 फीचर्स ऑफ द स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड क्या है वो एक्सप्लेन करो, उसके 5 जो फीचर्स है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। और यहाँ पे पूछा है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट रेटिंग, ठीक है क्या प्रोसेस होता है क्रेडिट रेटिंग का, उसके बारे में इसको डिस्क्राइब करना है। तो इसमें आपका रेटिंग रिक्वेस्ट हो गया, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, ठीक है। और फिर क्रेडिट एनालिसिस है, रेटिंग कमेटी है, रेटिंग इशुएंस एंड डिसमिनेशन हो गया, रेटिंग मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है। ये आपके 6 पार्ट हो गए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है इसमें आपका राइट एंड शॉर्ट नोट आ जाता है, और 7 और 8 मार्क्स के से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। डिस्कस द स्टेज ऑफ द वेंचर कैपिटल फाइनेंस क्या है, ठीक है वो स्टेज आपको बताना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे टोटल देख सकते हो 5 पॉइंट को इंक्लूड किया हुआ है, और एडिशनल कंसिडरेशन यहाँ पे मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसमें जो बी पार्ट है वो देख सकते हो यहाँ पे, ये इस पे दिया हुआ क्रेडिट हायर परचेसिंग पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये हायर परचेसिंग हो गया। तो हायर परचेसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो एक्सप्लेन कैसे करना है वो सम के बेसिस पे करना होगा यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉलम बना के आपको सम सॉल्व करना है, हायर परचेसिंग ये आपने सीखा होगा। तो ये हायर परचेसिंग का मैंने यहाँ पे सम कर दिया है। सब में क्या कहते हैं देखो, आपने यहाँ पे 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट किया हुआ है, तो पर्टिकुलर में लिखा कैश, डेबिट बैलेंस कुछ नहीं है यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख का, और बैलेंस है अपने पास 11 लाख का, ठीक है। फिर 31 मार्च 2039 की फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया, तो इस पर इंटरेस्ट रेट मिला अपने को कितना, 5% का, तो 55 हो गया 11 लाख पे, 11 लाख पे 5%, ठीक है। तो 55 हो गया, तो फिर हमने इसको माइनस कर दिया, तो 11 लाख से 55,000 माइनस करोगे तो 10,000, सॉरी 10,45,000, 10,45,000 हो गया, ठीक है। फिर हमने कैश लेके आया बिजनेस में, तो 4 लाख का कैश लेके आया था, सॉरी कैश निकाला वो ये, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे 31 मार्च में यहाँ पे कैश जो है वो पेबल किया हुआ है हमने, राइट। तो यहाँ पे पेबल हो जाएगा, तो ये भी आपका पेबल है 5 लाख का, ये भी आपका 4 लाख का पेबल है। तो 10 लाख से इसको माइनस किया तो 6,45,000 पेबल हो गया, ये अपना बैलेंस हो गया। फिर इस पे हमने यहाँ पे 5% निकाल लिया हुआ है, ठीक है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट फिर अगेन हमने माइनस किया। फिर 31 मार्च 2014 में हमने फिर कैश पेबल किया, तो 2,12,750 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करते रहना है। फिर इसके बाद कैश हो गया, फिर इसके बाद फिर इंटरेस्ट हमने इधर पे पे किया हुआ है, यानी कि इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ है, ठीक है। तो 2,02,112.50 पैसे यहाँ पे बचे हुए, ठीक है। फिर अपने पास लास्ट में अब कैश जो पेमेंट किया हुआ है, तो देख सकते हो 4,12,390, और तो आपका अमाउंट नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी कर दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट भी यहाँ पे शो किया कि किस तरीके से आपका 11 लाख डेबिट बैलेंस आया है फर्स्ट, देखिए जैसे कि अपने पास कैश प्राइस है 16 लाख का, और डाउन पेमेंट हमने किया हुआ है 5 लाख का, तो 11 लाख बचा है अपने को पेमेंट करने के लिए। तो अपने को 5% का इस पे इंटरेस्ट रेट अपने को पे करते रहना है, तो 55,000 हमने पे किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैश परचेज का बनता रहेगा, तो ये आपको बेनिफिट देगा यहाँ पे कैश हायर परचेज, ठीक है। इस टाइप के सम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में डेफिनेटली आते ही है। तो इसमें से आप 8 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो। फिर आते हैं राइट एंड शॉर्ट नोट में, जिसमें दिया हुआ है रिकोर्सेस एंड नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग दिया हुआ है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद बैंकर टू द इशूअर इशू दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 5 5 मार्क्स के लिए आते हैं। या तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में ये राइट एंड शॉर्ट नोट यूज करो, या तो आप हायर परचेस वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लेकिन भाई ये क्या, हायर परचेस का सिर्फ आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट दिया हुआ है पूरा थ्योरेटिकल दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा इसमें, मतलब हायर परचेस करें तो उसके साथ वो भी करना पड़ जाएगा। देख सकते हैं इसमें नेशनल हाउसिंग बैंक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ऑप्शन कॉन्टैक्ट ये यहाँ पे ऑप्शन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
फिर यहाँ पे बिल मार्केट स्कीम दिया हुआ है 1970, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस ईयर में, ठीक है। तो इसके लिए राइटर में शॉर्ट नोट पूरा लिखना है आपको। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे बिल मार्केट स्कीम हो गया 1970 हो गया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एनएचबी हो गया यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक है, फिर बैंकर्स टू द इशू हो गया, फिर इसके बाद आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था रिकोर्स और नॉन रिकोर्स, ये 5 क्वेश्चन हो गए। राइटर में शॉर्ट नोट में से एनी 3 लिखना है, ठीक है। आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन ये है कि हायर परचेस आपने किया तो उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो इसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन वही इसके साथ आपको जो थियोरी पार्ट है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसमें वेंचर कैपिटल मैंने देखा है कि आपको तीनों पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेज हो गए, रोल हो गए, फीचर्स हो गए, तो ये आप याद कर सकते हो वेंचर कैपिटल का। तो ये 2019 अप्रैल मंथ आते हैं हम लोग नेक्स्ट नवंबर 2019 के पेपर सोल्यूशंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रेंडर्ड चेंजेस फॉर द कस्टमर टू कस्टमर, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस इज कॉल्ड द वेरिएबिलिटीज, ठीक है। द ओनर ऑफ द इक्विपमेंट इज द लीज कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, तो इसको अभी हमने देखा था लेजर्स बोलते हैं, लेजर कौन होता है, ओनर होता है, ठीक है। उसके नीचे जो दिया हुआ लीजी, ये होता है जिसको एक्वायर करना होता है, ठीक है। द रेगुलेटर्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उसको एनएचबी बोलते हैं यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देख सकते हो क्लियरिंग मेंबर्स हु इज नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर्स इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्लियरिंग मेंबर क्या होता है, ट्रेडिंग मेंबर नहीं होता, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो टू एक्ट एज अंडरराइटर सर्टिफाइड या सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन मस्ट बी ऑब्टेन फॉर्म, तो ये सेबी के अंडर आता है, तो सेबी के आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। द ऑर्डर विच इफ नॉट अ ट्रेड विल रिमेन इन द सिस्टम till it is cancelled or the series expires, whichever is earlier is called, तो इसमें आएगा गुड टिल कैंसल। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अभी 7, dash is the process of converting illiquid non tangible sorry non negotiable financial assets into security of small value which are tradable, तो इसको scrutinizations बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इज द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ रिवॉल्विंग क्रेडिट। वेंचर कैपिटल इन्वॉल्व लेवल ऑफ रिस्क, तो इसमें रिस्क क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। फिर इसमें 10th वन क्या गिवन है, द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, तो क्या था, क्रिसिल था, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग। फिर इसमें सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है वो ट्रू एंड फॉल्स, अभी जो 2019 अप्रैल का पेपर देखा था उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्या आया था, ट्रू फॉल्स आया था और मैच द पेयर्स आया था। इसमें क्या है, ट्रू एंड फॉल्स आया और एमसीक्यू आया, ठीक है। चलो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सॉरी हाँ, forfeiting is non a fund based facilities, तो टू है ये। वेंचर कैपिटल हेल्प इन द क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, टू है ये, ठीक है। फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड ओनली फॉर द स्पेसिफिक बिल एक्सचेंज, फॉल्स है ये, ठीक है। फिर बिल डिस्काउंटिंग इज विदाउट रिकोर्स ट्रांजेक्शन, टू है ये, ठीक है। Merchant banking business is regulated SBI, true है। By selling of loan through the scrutinization bank and able to improve their capital adequacy ratio, true है, ठीक है। और डेबिट कार्ड अलाउड टू द कस्टमर्स टू स्पेंड टुडे एंड पे टुमारो, तो ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज होती है, तो ये फॉल्स है। क्रेडिट स्कोर सो द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बोरोवर्स, टू है ऑब्वियसली। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे द ALM प्रोसेस रेस्ट on the three pillars ALM information system, ALM organization and ALM process पे, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये टू है, ये थ्री पिलर है ALM के, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन इंस्टॉलमेंट सेल द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर टू द बायर्स इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ सेल्स, तो फॉल्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, देख सकते हो कि लास्ट टाइम के पेपर में ये पूछा था फोरफिटेड और फोरफिटेड का ड्रॉबैक पूछा था, लेकिन यहाँ पे अभी पूछा है बेनिफिट, तो आपको दोनों याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू बी अपॉइंटेड बैंकर टू द इशू, डिस्क्राइब करना है आपको रूल, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंकर्स टू द इशू, ठीक है, इसके रूल क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिसोर्सेज की नीड ही नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख सकते हो लिमिटेशन पूछा हुआ है, लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से इसका लिमिटेशन पूछा था, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग का लिमिटेशन क्या, बेनिफिट क्या, ये यहाँ पे याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंज्यूमर फाइनेंस एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस, ठीक है। ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपकी बन सकता है। और ये जो केस स्टडी दिया हुआ है आपको, ठीक है, हायर परचेस के बेसिस पे, ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो डेप्रिसिएशन, ठीक है, बट ये हायर परचेस के बेसिस पे ही दिया हुआ है। तो जैसा भी बताया कि हायर परचेस पे आप अपने 8 मार्क्स निकाल सकते हो, कैसे करना है यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी टर्म को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देखिए समझ सकते हो, हायर परचेस बहुत ही ईजी सा एक कॉन्सेप्ट है, वो आप सीख सकते हो यहाँ पे।
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट टाइम जो पेपर में आया था वो ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, या तो फ्यूचर आएगा या तो ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है, और या तो उसको राइट एंड शॉर्ट नोट में भी दे सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि स्टॉक जो ब्रोकर्स होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट को समझ सकता है क्योंकि पूरा डिस्टिंग्विश दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको बेसिकली टेबल में नहीं लिखा है, इसको ऐसा वर्डिंग में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसका आंसर लिखोगे तो टेबल में लिखना, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी रहेगा। यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दिया हुआ है जहाँ पे आपको कंप्यूट करना है एक्चुअल अमाउंट एक्चुअल मेड बाय द करीना लिमिटेड, ठीक है। ये केस स्टडी रीड करना है, फिर इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको इफेक्टिव कॉस्ट फंड चाहिए, इंटरेस्ट रेट चाहिए, आपको इंटरेस्ट कमीशन चाहिए, ठीक है। तो ये हमने लास्ट पेपर में भी देखा था, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, बहुत ही इजी मेथड में किया हुआ है, विद फॉर्मूलाज भी यहाँ पे है, ताकि आपको ईच एंड एवरी पार्ट को समझ में आए। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट आर द वेरियस दिस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, मैकेनिज्म फॉर द वेंचर कैपिटल, देख सकते हो। वेंचर कैपिटल एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आते ही है पेपर्स में। तो आप वेंचर कैपिटल के रोल हो गए, फीचर्स हो गए, ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म्स हो गए, तो ये सब आप इधर लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेंचर कैपिटल का। देन इसके बाद आते हैं हम लोग उसके ऑप्शनल क्वेश्चन पे, जैसे देख सकते हो यहाँ पे पूछा एलोबरेट द सोर्सेस ऑफ फंड फॉर हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो यहाँ पे आपको एलोबरेट करना है सोर्सेस क्या है। फिर नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देख सकते हो इसका सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस पार्टीज इन्वॉल्वमेंट इन स्क्रूटिनाइजेशन प्रोसेस, तो ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्क्रूटिनाइजेशन प्रोसेस लास्ट टाइम भी पूछा गया था, तो इसके प्रोसेस क्या है। तो लास्ट टाइम अपने कैसे डायग्राम के साथ पूछा गया था, इसमें डायग्राम नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोनों का सेम आंसर यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने लास्ट पेपर्स में भी देखा था, पहला जो आता है वो ऑर्गेनाइजेटर्स होता है, फिर स्पॉन्सर्स आता है, फिर एसपीवी आता है, स्पेशल पर्पस एंटिटी हो गया, ट्रस्टी है, अंडर राइटर्स है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टर्स है, ठीक है, सर्विसेज है, फिर एडिशनल पार्टीज है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे दे सकते हो, विद डायग्राम दे सकते हो। यहाँ पे याद नहीं देना डायग्राम, तो विदाउट डायग्राम भी यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे अभी एडवांटेजेस पूछ दिया गया है, अभी यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग में भी पूछा गया था, इसका लिमिटेशन दिया गया था, तो यहाँ पे इसका एडवांटेजेस आ चुका है। देख सकते हो, ऐसे ही आपको याद करना है, अगर आप किसी का लिमिटेशन याद करें तो उसका एडवांटेजेस भी आप बाहर कर लीजिए। फिर नेक्स्ट थिंग यहाँ पे टर्म ऑफ द कंज्यूमर फाइनेंस क्या है वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है राइट एन शॉर्ट नोट, इसमें है रोल ऑफ द एनबीएफसी, ठीक है, ये आपको बताना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता है तो उसका रोल क्या है, बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे मैंने अपना आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन आप देखिए फॉरेन ब्रोकर क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट थिंग है पास थ्रू द सर्टिफिकेट एंड पे थ्रू सर्टिफिकेट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, एक पास है एक पे है, ठीक है। फिर इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सेबी के अंडर आता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल जैसे सब्जेक्ट्स में इसको पूछना नॉर्मल बात है। फैक्टरिंग कॉस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, फैक्टरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल ये 5 क्वेश्चन था राइट इन शॉर्ट नोट में। और जैसे कि मैंने बताया हायर परचेस आपको कहीं भी पूछ सकते हैं, लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 में आया था, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आया हुआ है, ठीक है। ये हो गया 2019 नवंबर का पेपर। अब आते हैं हम लोग अप्रैल 2023 का पेपर देखते हैं, ठीक है। आपको ये तीनों पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव्स को याद कर सकते हो, ठीक है। और जो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप यहाँ पे रिफर कर सकते हो, लेकिन उसके बियॉन्ड भी और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी आप देखो कि क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन पेपर्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको पहला क्या दिया हुआ है, एमसीक्यू दिया हुआ है, जैसे कि अपने को नंबर्स के पेपर्स में दिया था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है, डैश इज द प्रिविलेज ऑफ द क्रेडिट कार्ड ऑफर टू द फैमिली मेंबर्स, तो इसमें आता है एड ऑन कार्ड, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, इट इज मैंडेटरी दैट ऑल पब्लिक इशूज शुड बी मैनेज बाय दैट फंक्शनिंग एज अ लीड मेंबर मैनेजर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है। डैश इज अ फंड बेस्ड सर्विस, तो हायर परचेज क्या आपका फंड बेस्ड सर्विसेज है। फिर एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हाउसिंग सेक्टर्स इज, तो नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है, बहुत बार नाम आ चुका है इसका। फिर अंडर द फॉर बिडिंग द क्लाइंट इज एबल गेट क्रेडिट फैसिलिटी टू द एक्सटेंड ऑफ, तो इसमें आएगा 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट बिल। नेक्स्ट है यहाँ पे इन एकोमेंडेंस विद द बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम द बिल शुड हैव मैक्सिमम ऑफ डेज, तो 90 डेज का आपको टाइम दिया जाता है बेसिकली। क्रेडिट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल इन विथ रिकोर्सेस फैक्टरिंग में होता है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो लेंदी होते जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है, आप प्रॉपर देखना। डैश इज द प्रोसेस ऑफ द अपडेटिंग द अकाउंट ऑफ द ट्रेडिंग पार्टीज, तो क्लियरिंग इसका पार्टीज मेंबर्स होगा, ठीक है।
refers to the rising of the finance by the individual for the acquisition of durable consumer goods. तो क्या होगा, कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर के बारे में आया तो कंज्यूमर फाइनेंस ही होगा। नेक्स्ट है कैटेगरी मर्चेंट बैंकर कैन एक्ट ओनली एज एडवाइजर और कंसल्टेंट टू द इशूज, तो इसमें थर्ड आएगा, थर्ड कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, इसमें भी अभी ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आए। फर्स्ट क्या है, बिल डिस्काउंटिंग इज अ शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, तो आंसर इज यस ट्रू। फिर अ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसबीआई टू एक्ट एज अ क्लियरिंग मेंबर, तो आंसर रहेगा ट्रू। लेजर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टीज, यस ये ट्रू है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड इज तीन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कार्ड, तो यस ट्रू है। द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया क्रिसियल, ये भी ट्रू है। PIN स्टैंड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नेम, ये भी ट्रू है, ठीक है। द नॉन फंड बेस्ड सर्विस इज कॉल्ड एसेट बेस्ड सर्विस, ऑब्वियसली फॉल्स है, ठीक है, नॉन फंड बेस्ड है तो एसेट्स कैसे हो सकता है जी। फिर द रोलिंग स्टेटमेंट सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय RBL, तो ये फॉल्स है, ठीक है, इन्होंने ये अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्रिस बिल रैंक इज बिटवीन लैंड 10, सॉरी लैंड नहीं आएगा यहाँ पे, लीड आएगा, ठीक है, लीड 10 विथ 1 बीइंग वर्स्ट एंड 10 बीइंग बेस्ट, ठीक है, तो ये ट्रू है क्योंकि उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड एजेंसी क्रेडिट स्कोर टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम द 300 टू 900 के बीच में लोग रेटिंग करते हैं, और विद हायर स्कोर इंडिकेट बेटर क्रेडिट वर्थीनेस, तो 10 क्या इसमें 10 आपका बीइंग बेस्ट होगा, ठीक है, 10 से 10 विद 1 बीइंग वर्स्ट है, अगर 1 है तो वर्स्ट है और 10 है तो बेस्ट है, ठीक है। ट्रिपल ए लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट कैरिंग हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग, तो फॉल्स है क्योंकि ट्रिपल ए क्या करता है, डिनोट क्या करता है, क्रेडिट वर्थिनेस यहाँ पे इंडिकेट करता है, ना कि यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इंडिकेट करता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। ये इसके बाद आते हैं हम लोग व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दिया गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज का, ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो डिस्टिंग्विश यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टरिंग एंड द बिल डिस्काउंटिंग का, तो आप डिस्टिंग्विश जितना है आपके टेक्स्ट में उतना लर्न कर लीजिए, ठीक है। डिस्टिंग्विश यहाँ पे आते ही है, ठीक है, डिस्टिंग्विश हो गया और हायर परचेस, ये दो क्वेश्चन हो गए जो कि आपको 15 मार्क्स आराम से दे सकते हो, 15 मार्क्स अपने ऑब्जेक्टिव्स में निकाल सकते हो, तो 15 15 30 मार्क्स यहाँ पे निकाल सकते हो आप, राइट। तो याद रखिए कि आपने 30 मार्क्स को पहले सिक्योर कीजिए, उसके बाद फिर आप अच्छे खासे मार्क्स को निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द फैक्टरिंग, फैक्टरिंग पहले भी आ चुका हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप क्या है फैक्टरिंग का वो बताना है, ठीक है। तो इसका मैं पूरा दे देता हूँ, लिंक दिया हुआ है मैंने, आप इसको रिफर कर सकते हो, आंसर्स को जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है और जिसके पास टेक्स्ट बुक हो टेक्स्ट बुक से भी लर्न कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जनरल एंट्री पूछ दिया गया है, क्या पूछा है यहाँ पे, जनरल एंट्री पूछा हुआ है, और ये प्रॉमिसरी नोट के बेसिस पे जनरल एंट्री दिया हुआ है, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसमें आपका प्रॉमिसरी नोट बनता है, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट का यहाँ पे पूरा आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन द बुक्स आपको नीता बनाना है, तो इसमें जनरल एंट्री आपको पास करनी है, तो बिल डिस्काउंटिंग मतलब डेट वाइज करता आता है, तो यहाँ पे मैंने विथ कोडिंग के साथ बनाया हुआ है, तो आपको समझ जाएगा कि जनरल एंट्री कैसे करना है, ठीक है, नरेशन सब कुछ डेट के साथ है यहाँ पे। तो ये जनरल एंट्री यहाँ पे देख सकते हो, एक जनरल एंट्री यहाँ पे पूछा गया 2023 के पेपर्स में, राइट, और इसमें हायर परचेज भी है, तो आप यहाँ पे जनरल एंट्री भी करके जाओ, ठीक है, देख सकते हो, तो ये सब आप करके जाओ, आपको 15 30 मार्क्स कैसे भी सिक्योर करना है अपना। फिर यहाँ पे पूछा व्हाट आर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मर्चेंट बैंकर्स, ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर का सर्विसेज क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए, ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक ब्रोकर लास्ट टाइम हमने देखा था पेपर्स में, तो राइट एंड शॉर्ट नोट के अंदर आपका फॉरेन ब्रोकर्स आया था, अब यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स आ गया और उसका लिस्ट क्या है वो बताना है, लिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स, तो फंक्शंस क्या है ये देना है यहाँ पे। स्क्रूटिनाइजेशन का बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी इसको दिया गया है, ठीक है, आपको इसको पहले एक्सप्लेन करना है कि ये एग्जैक्ट है क्या, फिर इसकी बेनिफिट यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है, फिर इस पे अपना एक रिव्यू दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन देख सकते हो कि एक्सप्लेन द पार्टिसिपेंट इन द डेरिवेटिव मार्केट, पार्टिसिपेंट इन द डेरिवेटिव मार्केट, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं, क्या कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इसके अंदर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, हेजर्स है, स्पेक्यूलेटर्स है, ठीक है, अदर पार्टिसिपेंट देख सकते हो जैसे कि मार्केटर्स मेकर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, क्लीनिंग हाउस हो गया, तो ये सब भी क्या है उनके मेंबर्स है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हायर परचेस आ गया है, डेप्रिसिएशन दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ये हायर परचेस के बेसिस पे दिया गया है, पूरा रिलायंस लिमिटेड है यहाँ पे, रिलायंस लिमिटेड ऑन द हायर परचेस बेसिस, तो ये आते ही है, ठीक है, तो आपको ये आनी ही चाहिए ये सम्स, ठीक है, हायर परचेस के सम्स आने चाहिए आपको, और क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो आपके 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, और प्लस आप ऊपर का जनरल एंट्री देख लिए हो तो वो भी करके जाना, ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपको।
तो आप अपना मार्क्स सिक्योर करो, ठीक है। जो जो आपको इजी लगता है पहले वो कवर करो, ताकि आपके 30 मार्क्स के नहीं, और ऑब्जेक्टिव्स में तो ध्यान दो, हाँ। पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स को, और आपके टेक्स्ट बुक में ऑब्जेक्टिव दिए उसको भी फोकस करो, ठीक है। 15 मार्क्स मिलेंगे आपको, 15 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखिए। 30 मार्क्स में से आप 50% पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे फीचर्स ऑफ द वेंचर कैपिटल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला हूँ कि वेंचर कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वेंचर कैपिटल भी याद कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन द हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी, ये भी लास्ट पेपर्स में पूछा गया था, तो इसको भी याद कर लीजिए। वेंचर कैपिटल तो डेफिनेटली वेंचर कैपिटल के जितने भी टाइप्स है यहाँ पे, जितने भी आंसर दिया गया वेंचर कैपिटल के, सबको याद करिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो वेरियस सोर्सेस ऑफ द कंज्यूमर फाइनेंस, ये भी पहले भी पूछा गया था, सोर्सेस ऑफ द कंज्यूमर फाइनेंस, ठीक है। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, राइट है ना, शॉर्ट नोट आ जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो राइट है ना, शॉर्ट नोट है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रॉब्लम इन द फाइनेंशियल सर्विस, ये फर्स्ट टाइम पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन। और फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, स्टॉक ब्रोकर, अभी इसमें ही आया था, ठीक है। और इसमें ही आपको क्या पूछ दिया गया, राइट है ना, शॉर्ट नोट भी दे दिया गया इसमें, ठीक है। तो आप इसका मीनिंग डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट है ना, शॉर्ट नोट, स्टॉक ब्रोकर क्या है, एनएचबी, ये जैसे बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनएचबी। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है बेनिफिट ऑफ क्रेडिट कार्ड क्या है, ये भी आपको लास्ट टाइम भी पूछा गया था और अभी भी पूछा गया है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं इसके रिगार्डिंग, और ये राइटर और शॉर्ट नोट भी यहाँ पे आ ही जाते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं अभी, इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हम लोग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये बार बार पूछा जा रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो इसके फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने हैं क्योंकि ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था, ठीक है। एक फंक्शंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, जितना मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है वो सब आप अपना याद कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जिसको एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं निकाला हूँ, जो आपको मैंने अभी वीडियो के थ्रू बता दिया। वीडियो मैं मानता हूँ लेंदी हो गया है, ठीक है, लेकिन आप उसको पूरा देखिए क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है। और ये जितने भी आप देख रहे हो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे भी आप जाके इसको सीख सकते हो, देख सकते हो, याद कर सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।